हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा था ध्वनि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? इसका राइट आंसर कमेंट करें। राइट आंसर होगा करेंट। हमारा अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? राइट आंसर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई? इसका राइट आंसर होगा 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी में। विद्युत मात्रा किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर एम्पियर की इकाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? इसका राइट आंसर डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है। ज्योति तीव्रता का। हमारा अगला क्वेश्चन, जूल इकाई है? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। और अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता का। और अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है? पास्कल। कार्य का मात्रक? जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। और अगला क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो होगी घड़ी सुस्त हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो T= होता है 2π/L/G, वहाँ पे G का मान घट जाएगा, तो इसीलिए हमारा जो टाइम पीरियड थी सुस्त हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टी सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर है प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठे हैं या गद्दे पर लेटे हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है? इसका राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा। उत्प्लावनकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? इसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्न निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? इसका राइट आंसर है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कौन सी राशि हैं, कैसी राशि हैं? इसका राइट आंसर होगा सदिश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है?
ऊर्जा बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भार बराबर होता है W=m×g। वहाँ पे जो g होता है पृथ्वी के g का 1/6 होता है, तो इसलिए जो भार होता है वह घट जाता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? इसका राइट आंसर होगा जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारसेक इकाई है दूरी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है। इसका राइट आंसर होगा घनत्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका राइट आंसर होगा 1/10 भाग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर उड़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेल्सियस पर वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका घनत्व। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ये तो अभी हम क्वेश्चन करके आए, रिपीट हो गया है। इसका 1/10। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नाव समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ी ऊपर उड़ जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान होता है, क्योंकि जो समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी पर तल जी का मान होगा। इसका राइट आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है? इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः पानी का बिंदु नीचे आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग का अनुपात की विमा क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा m0l1t0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है। इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केश की अभिक्रिया परिघटना, और हम अपने खेतों को क्यों जुतवा देते हैं? ताकि केश नलियाँ टूट जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तब जी का मान बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि W इक्वल टू हो जाएगा mg+a। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विरामा स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा तीसरे नियम से, न्यूटन के तीसरा नियम की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा 0 जूल यानी 0। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कार्य करता है? कोई भी कार्य नहीं करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? शक्ति संरक्षण हेतु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा इसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है और 3 सेकेंड बाद उसका वेग होगा। इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि B इक्वल टू √2h/g। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण G/6 हो जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान होगा? क्योंकि द्रव्यमान हर जगह परिवर्तित रहता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 kg रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पावर शक्ति SI वाट किसकी समतुल्य है? इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार है? इसका राइट आंसर कमेंट करें। वही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल की पृष्ठ तनाव की अपेक्षा अधिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? इसका राइट आंसर कमेंट करें। न्यूटन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। पास्कल इकाई है। यहाँ पर तापमान की नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे होगा दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार। क्यूसेक से क्या मापा जाता है?
इसका राइट आंसर होगा जल का प्रवाह। और नेक्स्ट पिंड, किस पिंड का भार सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर भार सबसे अधिक होता है क्योंकि वहाँ पे जी का जो मान होता है वो अधिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है, तब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही है, क्योंकि जानते हैं W=m कोष्ठक में G-a। कौन सी ऊंचाई पर भूस्थिर उपग्रह स्थित होते हैं? 36,000 किलोमीटर पे। इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? ग्रीस के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के बूंदों को तैलीय पृष्ठ न चिपकने का कारण है? आसंजन बल का अभाव होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द और पृथ्वी की गति की दिशा में घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। हम आपको इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका समय बचे और आप हमारे नए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है? जो स्थैतिक घर्षण है उसको गतिज घर्षण में बदलना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? इसका राइट आंसर होगा आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? इसका राइट आंसर नाव के उस भाग के बराबर जो पानी की सतह के नीचे है। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है,